डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लाई हूँ। रीडिंग में जाएंगे। इस वक्त आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या बातें, कौन से मैसेजेस ऐसे हैं जो इस वक्त आप लोगों को जानना ज़रूरी है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप सबको, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोगों के ऑरास जो है, उन ऑरास को मैं क्लेंस करना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के एनर्जी को पिक करती हूँ। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के ऑरास को मैं क्लेंस कर दूँ, क्योंकि अगर आप लोगों के ऑरा के आसपास कोई भी नेगेटिविटी मौजूद है या फिर मौजूद होंगे तो आप लोगों के जो एनर्जी है वो ठीक तरह से मैं पिक नहीं कर पाऊँगी और आपके लिए एक्यूरेट मैसेजेस नहीं आएंगे रीडिंग में। इस वजह से मैं आप लोगों के ऑरास को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, यूनिवर्स से प्रे करूँगी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन सब के ऑरास के आसपास या फिर ऑरा में अगर कोई नेगेटिविटी इस वक्त मौजूद है या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस नेगेटिविटी को रिमूव किया जाए, बैकफायर किया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटी आई है वहीं पे उसे फेंक दिया जाए और मेरे व्यूअर्स के ऑरास को क्लेंस किया जाए, पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। मैं अपना प्लेस भी क्लेंस करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं रीडिंग करूँगी, इसलिए मैं अपने प्लेस को भी क्लेंस करना चाहूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज मुझे गाइड किया जा रहा है कि मैं कॉस्मिक ओरेकल से थोड़ा आप लोगों के लिए मैसेजेस लूँ। इस कार्ड से हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। डियर डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेजेस हैं उन लोगों के लिए, मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए। कम्युनिकेट, कंप्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। तो आपको कहा जा रहा है कि आप कम्युनिकेट कीजिए। अगर किसी के साथ आपका बातचीत इस वक्त में बंद है तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, फॉरगिव करेंगे तो ये वर्क करेगी ये सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को वर्क करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है और आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा मत कीजिए। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। इस वक्त में अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनसे आप बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। अगर उनसे कुछ भी गलती हो गई है पास्ट में, अगर आप उन सारे ग्रजेस को अपने दिल में लेके बैठे हैं, उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आपके अंदर बोझ बढ़ती जाएगी और आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको फॉरगिव करना है और इस सिचुएशन को वर्क करने देना चाहिए, ग्रो करने देना चाहिए।
अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो ये सिचुएशन ग्रो करेंगी, आगे बढ़ेंगी। और क्या मैसेजेस आते हैं हम देखेंगे। प्रेगनेंसी, समवन इज एक्सपेक्टिंग, तो कोई यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई एक्सपेक्टिंग है शायद। यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड आया है, या फिर अगर नहीं है तो होने वाले हैं। आपके घर खुशखबरी आने वाली है। अगर बहुत दिनों से आप कोई प्लान कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो आपके लिए खुशखबरी आ रही है। ओके, मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। तो शायद आप मूव ऑन करने वाले हैं, शायद आप घर चेंज करने वाले हैं, शायद आप नया घर ले रहे हैं और अपने पुराने घर को छोड़ के आप अपने पार्टनर के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। और शायद आप अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं। ये आप अपना शहर हो सकता है चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई नई जगह पे आप रहने के लिए शायद शिफ्ट हो रहे हैं। ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और आप अपने पार्टनर के साथ मूव करते हुए दिख रहे हैं मुझे। शायद आप नया प्रॉपर्टी, नया घर ले रहे हैं और नए घर में मूव कर रहे हैं। और ये जगह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप इस वक्त कोई भी नई जगह में जा रहे हैं, पुराने घर को छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये घर आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। ये जगह बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। शायद पुराना जो आपका रेसिडेंस है, जहाँ पे आप इतने दिनों से रह रहे थे, वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे आप। लेकिन अगर आप मूव ऑन करते हैं, नए घर में शिफ्ट होते हैं, तो ये जगह आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो यहाँ पे दिख रहा है कोई आपको कुछ कमिटमेंट देने वाले हैं। शायद कोई पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट देने वाले हैं। शादी हो सकती है आपके, शादी फिक्स हो सकते हैं आपके। शायद आप शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, या फिर आपका जो पार्टनर है, जो इतने दिनों तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अब वो आपको कमिटमेंट देंगे और ये रिश्ता सीरियस हो रहा है, सीरियस वे में आगे बढ़ रहा है। आपका एंगेजमेंट हो सकता है, शादी फिक्स हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चीज़ें सीरियस वे में रन कर रही हैं। जो सीरियस पे नहीं थे, आपको बस आप हल्के में ले रहे थे, या फिर आपका पार्टनर इसको हल्के में ले रहे थे, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप दोनों इस बारे में सीरियस होते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपको कमिटमेंट दिया जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग्स ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो आपको लेट गो करना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रहे हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और आपकी तरफ यूनिवर्स अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। आपको खुशियों से भर दिया जाएगा। लेकिन जब तक आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, किसी को माफ़ नहीं करेंगे, कोई ग्रजेस अपने दिल में भर के रखेंगे, उस ग्रजेस को लेट गो नहीं करेंगे, तब तक आपकी तरफ ये ब्लेसिंग्स नहीं आ सकेगी। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि पुराने जितने भी ग्रजेस अपने दिल में है, या फिर कोई परेशानी, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, सारे कुछ नेगेटिव जो इमोशंस है, वो सारा नेगेटिव इमोशंस आप लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग्स ला रहे हैं।
और जब तक आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रिमूव नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तब तक ये ब्लेसिंग्स रुकी रहेगी। तो अपने आप को हल्का कीजिए, माफ़ कीजिए, लेट गो कीजिए, तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बहुत ही जल्द और बहुत ही तेज़ी से आने वाली है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है या फिर हो रहा है, वो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं आज। जितने भी पर्सन मेरे इस रीडिंग के साथ आज जुड़े हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस निकल के आए हैं, मुझे दिख रहा है। और मैं एक बात बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस है और जनरल है, इसलिए जितना भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना आप रख लीजिए। जो भी रेजोनेट नहीं होता है वो बाकियों के लिए, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, तो सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। शायद ऐसा हो सकता है पूरा का पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरे रीडिंग में से कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए हो। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और ये जनरल और टाइमलेस है, इसलिए जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा उसी वक्त आपके लिए इसमें मैसेजेस होंगे। तो टाइम की कोई बात नहीं है, और यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं, इसलिए फोर्सफुली किसी भी मैसेज को अपने आप से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। जितना आपके सोल को लग रहा है कि आपके लिए है, वही आपके लिए है। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आप या फिर आपके जो पार्टनर है ये एयर साइन हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपका साइन। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। तो अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है तो अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, इंट्यूशन की बातों को सुना कीजिए, क्योंकि आपके इंट्यूशन आपको हमेशा अच्छी गाइडेंस देते हैं और सही दिशा में आपको गाइड करते हैं। तो इसलिए अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, इंट्यूशन की बात सुनिए। अगर इस वक्त आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं तो बाद में शायद ऐसा हो सकता है कि आपको पछताना पड़े। तो इसलिए अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए और इंट्यूशन की बातों को सुना कीजिए। आपका इंट्यूशन पावर हाई है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका इंट्यूशन बेकार का नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। ओके, इंटीमेसी, बॉटम की एनर्जी, इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रिमिंसिंग। तो यहाँ पे मुझे कुछ इंटीमेसी की एनर्जी मिल रही है। शायद आप अपने पार्टनर से इंटीमेट हो सकते हैं, और यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी कार्ड आया है। तो ये दोनों कार्ड, ये दोनों मैसेज मैच कर रहे हैं, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। थोड़ा और देखते हैं। Someone else, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. तो कोई आप दोनों के मिडिल में ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करना चाहते हैं। आप दोनों कभी मिल ना पाए ऐसा कोशिश करते हैं ये पर्सन। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन दिख रहा है मुझे, जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करना चाहते हैं। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा सावधान रहिए, अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखिए। कोई भी बात छुपाइए मत एक दूसरे से, ताकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो स्ट्रांग बन सके, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग बन सके। कोई भी बात, किसी भी बात को एक दूसरे से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप दोनों का जो रिश्ता है, ये रिश्ता फ्लोरिश करेगा, ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। किसी भी थर्ड पर्सन को आप दोनों के जो रिश्ते हैं, आप दोनों का जो रिश्ता है, इस रिश्ते के बीच में किसी को आने मत दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्ड्स आज निकला है
मुझे ये यहाँ से दिख रहा है कि आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, तो किसी को इस बीच में आने मत दीजिए। गार्जियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। तो आपका गार्जियन एंजल आपके साथ है, आपको वॉच करते हैं। ये आपका कोई पास्ट लव्ड वन हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो जो गुजर चुके हैं। ऐसा कोई पर्सन आप पर पूरी तरह से नज़र रखते हैं, आपको किसी भी तरह से कोई हार्म न पहुंचा सके, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं और आपके ऊपर हर वक्त वॉच रखते हैं। ओह माय गॉड। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आज के रीडिंग में। तो ये कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं, कुछ मैसेजेस निकल के आए हैं। अब हम थोड़ा टैरो से देख लेंगे। ओके, थोड़ा आपका जो मैसेजेस निकल के आए हैं या इस रीडिंग में, टैरो से हम इस रीडिंग को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे और थोड़ा क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटाकल, पेज की एनर्जी। ओके, यहाँ पे पेज की एनर्जी निकल के आए हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ कप्स। तो कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो आपके जिंदगी में आ रहा है। वो कॉस्मिक ओरेकल कार्ड जो अभी मैंने निकाले थे, वहाँ से भी ये मैसेजेस आ रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन अगर आपसे दूर हो गया था तो वो पर्सन लौट रहा है। तो यहाँ पे भी सेम एनर्जी निकल के आए हैं, टू ऑफ कप्स, यस, बॉटम में टू ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और ये आप दोनों का जो रिश्ता है ये डिवाइन की तरफ से आपको दिया हुआ एक गिफ्ट है, क्योंकि ये कोई मामूली रिश्ता नहीं लग रहा है मुझे। ये कोई सोल कनेक्शन दिख रहा है और इक्वल गिव एंड टेक है आप दोनों में। ये पर्सन भी उतना ही चाहते हैं आपको जितना आप इस पर्सन को चाहते हैं और आप दोनों के दिल में दोनों के लिए एक ही तरह का प्यार है। आप दोनों एक दूसरे को आप दोनों का लव लैंग्वेज सेम है। आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, बिना बोले भी आप एक दूसरे के मन की बातों को जान जाते हैं। और यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं मुझे। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा कुछ तो एनर्जी है जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते पर नज़र बनाए हुए रहते हैं। वो वहाँ से भी निकला था, उस कार्ड से भी निकला था कि ऐसा कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते में नज़र गड़ाए हुए बैठे हैं। यहाँ से भी ऐसा मुझे दिख रहा है, कोई ऐसा इविल इंटेंशन वाले कोई पर्सन है जो इविलाई देते हैं आपके रिश्ते में। तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा एक दूसरे को ट्रांसपेरेंसी देने की ज़रूरत है। कुछ भी छुपाना नहीं है आप दोनों को एक दूसरे से, ताकि आप दोनों का रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटाकल। कोई ऐसा पर्सन तो है
पेज की एनर्जी में शायद ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर उम्र में अगर छोटे नहीं भी हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर एनर्जी है। तो ये पर्सन पूरी तरह से आप पर नज़र रखते हैं, सोशल मीडिया में हो सकता है आप पर ध्यान रखते हैं, या फिर अगर ये पर्सन आपके आसपास रहते हैं तो आते जाते ये पर्सन आप पर नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आप क्या कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ इस पर्सन की नज़रों में है। ये पर्सन स्पाई करते हैं आप पे, और ये पर्सन पूरी तरह से आप पर नज़र बनाए हुए बैठे हैं। शायद ये पर्सन आपका एक्स हो सकता है। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी पिक हो रहा है, ये पर्सन शायद आपका एक्स हो सकता है, जिनकी एनर्जी बहुत इमैच्योर है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमैच्योर है। शायद इसीलिए आपने इनसे दूरी बना लिया था पास्ट में। शायद आप समझ चुके थे कि ये आपको नहीं समझने वाले, इनकी एनर्जी आपके लेवल की तो नहीं है। आपकी एनर्जी जिस लेवल पे है, इस पर्सन की एनर्जी उससे इमैच्योर है। आपकी एनर्जी को हिट नहीं कर सकता ये पर्सन, तो इसलिए शायद आपने मूव ऑन कर गए थे, आप मूव ऑन कर गए थे इस पर्सन से। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन, ये कार्ड 5 ऑफ कप्स, ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके मूव ऑन हो जाने से इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख परेशानी आ गए थे। ये पर्सन पूरी तरह से दुखी परेशान हो गए थे। इनकी ज़िंदगी में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे इनकी ज़िंदगी में जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, इनको ऐसा लग रहा था। तो इनमें थोड़ा ईगो भी था, मुझे दिख रहा है। ये थोड़े इगोइस्टिक पर्सन थे। शायद इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये पर्सन थोड़े इगोइस्टिक हैं, और ये पर्सन, इस पर्सन के आसपास कुछ नेगेटिविटी भी है। ये शायद इनके आसपास इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव इविल फैमिली मेम्बर्स हैं इस पर्सन के, जिनको आप दोनों का जो रिश्ता है, शायद ये रिश्ता इस पर्सन के फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं आया, और ये शायद इस पर्सन के जो फैमिली मेम्बर्स है, इविल फैमिली मेम्बर्स है, ये इविल फैमिली मेम्बर्स आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। शायद यही पर्सन बैलेंस होकर आपकी तरफ लौट रहे हैं, या फिर ये कोई नया पर्सन हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो ही पर्सन अपने एनर्जी, उनका जो इमैच्योर एनर्जी था, उस इमैच्योर एनर्जी को ये पर्सन बैलेंस कर रहे हैं। एंजल्स बैलेंस दे रहे हैं इनको, और पूरी तरह से इस पर्सन की एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। इनके हार्ट को हील किया जा रहा है, इनके थर्ड आई को ओपन किया जा रहा है, ताकि इनको क्लैरिटी दी जाए, इनको क्लैरिटी मिले, ये पूरी तरह से सच्चाई को समझ पाए। जो नेगेटिविटी इनके दिल और दिमाग पर छाए हुए थे, जिनसे इनको सच्चाई नहीं दिख रही थी, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो उस नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, ताकि इस पर्सन को सच्चाई दिखे। आप कितने अच्छे थे, और आप कितने सच्चे थे, आपका प्यार कितना सच्चा था, ये सारा कुछ इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है। और यही पर्सन इस वक्त में हील होके, पूरी तरह से हील होके आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहा है। मुझे आप दोनों का रियूनियन होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। थोड़ा और देखते हैं क्या निकलता है। ओके, ओह माय गॉड, फिर से बॉटम की एनर्जी में 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे द डेविल, ये बात कंफर्म है कि आप दोनों के रिश्ते को किसी तरह से इविल इंटेंशन के द्वारा, या फिर इविल कुछ रिचुअल के द्वारा आपके
रिश्ते को ख़राब किया गया था पास्ट में। शायद ये पर्सन आपके साथ जितने भी बदसलूकी किए हैं वो सब इनसे करवाया गया है ताकि आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। कोई इवल स्पेल करके इस पर्सन के दिमाग को भटकाया गया था, ईगो भर दिया गया था इनमें, इनके आसपास पूरी तरह से नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे शायद बदसलूकी किए हों पास्ट में, इमैच्योर तरीके से आपके साथ डील किया हो, और इसी वजह से शायद आप मूव ऑन कर चुके थे। लेकिन इस पर्सन की इस नेगेटिविटी का अंत हो गया है और ये पर्सन इस वक्त आपके तरफ आते हुए दिख रहा है मुझे। ट्रैवलिंग की एनर्जी है और शिव जी की कृपा आप दोनों के ऊपर है। और ये जो बॉटम में आया है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, और ये यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यिन एंड यंग का एनर्जी, जिससे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन पूरी तरह से हील होके आपकी तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन हैंग थे पास्ट में। ये पर्सन जब आपने इस पर्सन से मूव ऑन आप कर चुके थे तो ये पर्सन पूरी तरह से हैंग्ड हो गए थे। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब क्या करें, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनको। लेकिन इन्होंने ईश्वर पर सरेंडर कर दिया था, ईश्वर पर पूरी तरह से सिचुएशन को सरेंडर कर दिया था। ईश्वर का ध्यान जाप या फिर ईश्वर को स्मरण करना, ये सब ये पर्सन ने किया है। इसीलिए इनको बैलेंस दिया जा रहा है, हीलिंग दिया जा रहा है, इनकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। और किसी ने यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ पैसे वैसे देके कोई रिचुअल, कोई ब्लैक रिचुअल तो किया था इनके ऊपर, कोई स्पेल वर्क किया था ताकि ये इनके साथ आपका जो रिश्ता है ये रिश्ता पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यूनिवर्स की आशीर्वाद से ये रिश्ता स्टेबल हो रहा है फिर से। अगर पास्ट में ये रिश्ता ख़राब हो भी चुका था लेकिन अब ये रिश्ता सुधरते हुए दिख रहा है मुझे। एंजल्स हीलिंग दे रहे हैं पूरी तरह से और बैलेंस कर रहे हैं उनकी एनर्जी को ताकि वो आपकी तरफ आ सके पूरी तरह से हील होके। ओके, बॉटम की एनर्जी में द एम्प्रेस। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुकी हैं। यस, आपने अपनी जिंदगी में इतने सारे चैलेंजेस को झेला है। ओके, सारे चैलेंजेस को झेलते झेलते आप पूरी तरह से एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस थे आपके ज़िंदगी में और आपने डटकर इन सारे चैलेंजेस से मुकाबला किए। आप हार नहीं माने और इसलिए आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है द हाई प्रिस्टेस। आप भक्त हैं, आप ईश्वर पर पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं और ईश्वर की कृपा से आप पूरी तरह से इस वक्त में बैलेंस्ड दिख रही हैं, मुझे हील दिख रही है। और आप अपने सारे इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखने की क्षमता रखते हैं। आपको कोई इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता, आपको कोई इतने आसानी से रुला नहीं सकता, भड़का नहीं सकता। आप अपने एनर्जीज को जानते हैं, अपना वर्थ पहचानते हैं और आप अपने एनर्जी को अपने कंट्रोल में रखते हैं पूरी तरह से। आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है और द एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुकी है चैलेंजेस को झेलते झेलते। एक बात मैं बता दूं, एम्प्रेस की आसन हासिल करना इतना आसान काम नहीं होता है। ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है। एक पर्सन
बहुत आसानी से एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं आ सकते। बहुत सारे त्याग, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस ज़िंदगी में उनको करना पड़ता है, तब जाके बहुत सारे चैलेंजेस को झेलना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस से लड़ना पड़ता है, तब जाके उनको ये आसन मिलता है। यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज की तरफ से ये जगह, ये सिंहासन दिया जाता है उनको। तो इस पोजीशन में आने के लिए एक पर्सन को बहुत सारा कुछ झेलना पड़ता है ज़िंदगी में। तो मुझे दिख रहा है आपने वो सब कुछ झेला है, आपने सारे चैलेंजेस को पार किया है और आपने बाखूबी सारे चैलेंजेस को पार किया है। इन सारे चैलेंजेस से लड़ा है, मुकाबला किया है डटकर, और आपको यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज की तरफ से ये द एम्प्रेस वाले सिंहासन को दिया गया है। आप इस सिंहासन में विराजमान है। तो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुशियाँ आ रही हैं। आप अपना जो जगह है वो अचीव कर चुके हैं। आप जो अपना जगह है वो अचीव कर चुके हैं, और इस वजह से आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपका जो सच्चा प्यार है, आपका जो सोल पार्टनर है, उनको लाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि इस वक्त आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं और आप पूरी तरह से अपना एनर्जी प्योर कर चुकी हैं, अपने एनर्जीज को कंट्रोल में रख सकती हैं, और आपके पास बहुत सारा पावर भी है। मुझे दिख रहा है आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, अबांडेंस है आपके पास, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, नॉलेज, इंट्यूशन, बहुत सारा कुछ। आपको कोई हरा नहीं सकता। आप पूरी तरह से एक सम्राज्ञी का जो आसन होता है वो सिंहासन आप हासिल कर चुके हैं। तो इस वक्त मुझे दिख रहा है आपको कोई इस वक्त हरा नहीं सकता है। आप सारे चैलेंजेस से जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इस वक्त आपको हराना इतना आसान नहीं है, कोई नहीं हरा सकता आपको, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको पूरी तरह से हीलिंग दिया जा रहा है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, और आप पूरी तरह से अपने पावर में दिख रही हैं मुझे। आप पूरी तरह से अपने पावर में हैं। आप किसी को चेज़ नहीं करते, आप किसी को चेज़ नहीं करते, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में कंप्लीट हैं। अब आप अट्रैक्ट करते हैं, आपके पास खुद ब खुद जिसको आना है वो आ जाते हैं। यूनिवर्स आपके ज़िंदगी में सब ला कर देते हैं, आपको किसी को चेज़ नहीं करना पड़ता। आप अपने आप में कंप्लीट है, और अब आप अपने आप में बहुत खुश हैं। मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे द स्टार, बॉटम की एनर्जी में द स्टार। आपका कोई विश फुलफिल होने जा रहा है। कोई कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने मैनिफेस्ट किया था पास्ट में, या फिर आप ईश्वर से मांगे थे, या फिर मांग के भूल चुके थे, वो विश आपका पूरा होने जा रहा है। यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। आपका जो मैनिफेस्टेशन था वो पूरा हो चुका है। आपको बहुत ही जल्द वो रियलिटी में देखने को मिलेगा, और आप इस स्टार की तरह चमकने वाले हैं। आपके अंदर स्टार की एनर्जी है, आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं। आपके विश को ग्रांट कर लिया गया है, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा किया जा रहा है। थोड़ा सा यूनिवर्स का मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको? गुड टाइम इज़ अहेड। आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आने जा रहा है, आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। यू हैव अ ग्रेट सोल पर्पस। तो आपका बहुत बड़ा सोल पर्पस है, और उस सोल पर्पस को आपको अदा करना है। इसीलिए डिवाइन एनर्जीज हर वक्त आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि आप डिवाइन का कोई ऐसा काम है जो आप इस धरती में करने के लिए आए हैं। तो इसलिए डिवाइन की तरफ से पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। यू आर अ मल्टी मिलियनियर।
तो आप मल्टी मिलियनेयर हैं, आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारा धन आने वाला है। यू आर नॉट अलोन। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं तो ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी डिवाइन फोर्स है। आपका गार्जियन एंजल है, आपका स्पिरिट गाइड्स है, एंजल्स हैं, बहुत सारा पूरा फोर्स, डिवाइन फोर्स आपके साथ है। आप अपने आप को अकेला मत समझिए। योर पॉजिटिव ऑरा मेक्स नेगेटिव पीपल इनसिक्योर। तो आपका जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि जो नेगेटिव पीपल है वो इनसिक्योर फील करते हैं आपके आसपास आके। आपके ऑरा में आके नेगेटिव पीपल इनसिक्योर फील करते हैं। ओके, राधा कृष्णा। तो आपके ऊपर राधा कृष्ण की आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, और आपके ज़िंदगी में आपके सच्चे प्यार को लाया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। इट्स ट्रू दैट द प्रोसेस इज पेनफुल बट द रिवॉर्ड विल बी द बेस्ट, क्योंकि आप एम्प्रेस है। तो एम्प्रेस तक का सफ़र तय करते हुए आपने शायद बहुत ज़्यादा पेन झेला है, लेकिन ये प्रोसेस था। ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन उसके बाद आपको जो सिंहासन मिलने वाला है, जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो रिवॉर्ड बेस्ट है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। माता सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर। आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आपको नॉलेज दी जा रही है, क्लैरिटी दी जा रही है। योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड सून। तो मैंने बोला आपसे, द स्टार मतलब आपका जो मैनिफेस्टेशन था वो पूरा हो चुका है। आपका जो प्रेयर था वो सुना गया है और उनका आंसर बहुत जल्दी आपको दिया जाएगा। और 2 निकालेंगे हम। यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट। ये भी मैंने बोला आपको, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं तो आप चेज नहीं करते, आप अट्रैक्ट करते हैं। आपके पास खुद ब खुद चीज़ें आ जाती हैं, आपको किसी को चेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक लेंगे माता महालक्ष्मी। ओ माय गॉड, आपके अकाउंट में धन आने वाले हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। माता महालक्ष्मी की आशीर्वाद, कृपा आपके ऊपर बरस रही है। तो इतना ही लेंगे। आज के लिए रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। आप लोग बहुत खुश रहिए और मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहने के लिए, मेरे रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।